हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला में, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर मैथमेटिक्स से लिया गया है, जो कि 13 नंबर का सेट कराया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सेट में हम 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। 30 में 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये वही क्वेश्चन आते हैं जो कभी ना कभी पीछे 2011 से लेके 2023 के बीच में जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं सीटेट द्वारा, उन्हीं में आए हुए प्रश्न होते हैं। हम लोग आशा करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सीटेट में, निश्चित है। हम इतना अच्छा कॉन्टेस्ट लेके आते हैं, कंटेंट जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाले प्रश्न हम सेलेक्ट करते हैं, वही प्रश्न आए। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है गुणनफल करना है। हमें गुणनफल यानी गुणा करनी है किसकी, 101 और 203 की। 101 लिख लो भैया, यहाँ लिख लो 203। कह रहा है क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम कितना हमें हो जाए, यानी इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, कितना परिणाम हो जाएगा, यानी 20,614 हो जाए। इन दोनों की जब हम गुणा करें आएगा 102 गुणा 103 की गुणा करेंगे तो आएगा 20,503, जो कि हमारा सलूशन दिया गया है, दिखा दिया गया है। इतना हो जाएगा प्रश्न से। अब हमने कहा इसमें जोड़ने की बात हो गई, तो हमने क्या किया, यानी इस संख्या में से इस संख्या को घटा दें तो आ जाए। तो मैंने मान लिया, माना इसमें x को जोड़ दो, x को जोड़ दो भैया, जोड़ दो x को जोड़ेंगे इसमें, किसमें, इसमें। इससे क्या करें, घटा देंगे। अब 21, अब यानी 20,614 जो हमें दिया गया था, उसमें से 20,500 चार, 3 को हम घटा देंगे। 3 में 4 में से 3 गया, एक एक का 10, एक और एक, तो कितना बचे, 111। तो ऑप्शन नंबर कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि 111 जोड़ने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, योगफल के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करा 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर हो। पहले 7 का स्थानीय मान देखेंगे, 57,341 में 7 के इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, जितना डिजिट पे होता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी संख्या में। 7 गुणे 1,000 तो हो जाएगा भैया 7,000। हो गया, हो जाने तो कोई बात नहीं। इसमें कह रहा है 75,403, या 75,431 लिख लो। इसमें 4 का पूछा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, यानी 4 गुणा 100, जो हो गया 400। अब इन दोनों में अंतर पूछा, 7,000 में से 400 निकाल दो भैया, तो कितना बचेगा, 66। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 66 से 60 कैसे हो, 6600, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। जहाँ 6600 चुके भैया वो ही लगाना, और नहीं लगाने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको हो सकता है एक एक क्वेश्चन हम कराते हैं, कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। सारे क्वेश्चनों को समय के साथ हल करेंगे, यानी 15 क्वेश्चन आते हैं गणित के, 15 मैथ की पेडागोजी से होते हैं। एक एक क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, पूरे सही के सही, बड़े सही सरल सॉल्यूशन से लेके आते हैं, सीखो और बिल्कुल। कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया 105 है, 105 को भैया 800 600 मल्टीप्लाई करें। ठीक, अब कह रहा क्या घटाया जाए, उसमें क्या था, जोड़ना था, इसमें क्या करेंगे, घटाना। इन दोनों गुणा करेंगे, उसमें से उसे घटा देंगे, जो आएगा वो ही भैया घटाया जाएगा। तो क्या करें, इन दोनों को गुणा करेंगे, आएगा 84,630। कितना घटाना है, क्या जोड़ना, घटाया जाए, इसमें किसमें घटाया जाए, 84,000। अब इसे में घटा दो, 83,902 को घटा दो, ये बचेगा 8, ये बचा 2, 2 लिख दो, ये बचेगा एक, यहाँ 2, यहाँ 16, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। तो भैया ऑप्शन 728 जोड़ा जाएगा, क्या कितना घटाया जाएगा, 727। ऑप्शन नंबर बी, 728 ऑप्शन है कहीं, है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मैथ में वही प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा टाइम लेके चलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कराएंगे, समझाना भी होता है। देखो भैया कह रहा है 3/4 में कितने 1/12 है, तो 3/4 में कितने, मल्टीप्लाई कर दो या भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कितने
4 तियां 12, 3 तियां 9, तो कितने 1/12 है? 9 12, 9 है कितने 12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चाहे तो आप भाग कर सकते थे 3/4 को 1/12 से, करना वही है, तो सीधे सीधे गुणा कर दो पलट के। कर दिया गुणा भैया, पलट के गुणा करनी है ना कि सीधी सीधे गुणा कर दो। सीधी सीधी गुणा करोगे तो वो बदल जाएगी कहानी, हमारा आंसर हमें नहीं मिल पाए। अगला क्वेश्चन है, भिन्न दिए हैं भैया, 3/4 दिया, 4/5 दिया और 1/2 दिया और 5/6 दिया, और कुछ कहा है 3/2 में सबसे बड़ी भिन्न और हाँ सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः बतानी है। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इसको इससे इसको इससे इससे इसको एक दूसरे में सबको भाग करेंगे। नीचे दिया गया, आओ दिखाते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, 3/4 को जब भाग करेंगे तो 0.75 आएगा, 1/2 को 0.5 आएगा, फिर 1.5 आएगा। इस हिसाब से सबसे बड़ी भिन्न 3/2 हो जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा यही तो है 1.5, ठीक। सबसे छोटी भिन्न 1/2 हो जाएगी, तो क्या कहना है सबसे, और 8 3 8, तो हम लोगों को सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बतानी, तो हमारा सबसे ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट हो जाएगा, 3/2 और 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भैया, सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंकों का हो गए, में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जोड़ा जाए, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से में जोड़ा जाए। सबसे अभाज्य सबसे छोटी संख्या होती है 2 में जोड़ा जाए, तो हमें कितना प्राप्त होगा। इसमें भैया 2 जोड़ दो, देखो कितना प्राप्त होता है, वही पता चल जाएगा जितना प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 6 अंकों की सबसे विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या हमें प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी वाली संख्या विषम संख्या प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 घंटों के सेकंडों में कितने मिनटों की संख्या, 6 घंटे हैं 60, कितने 6 घंटों में, यानी 6 घंटा है, 6 घंटा को कितने सेकंडों में पूछे, 60 गुणा 60, यानी 60 गुणा करेंगे 60 आ जाएगा 3600, 3600 को गुणा करेंगे 6 से तो हो जाएगा 21,600, 21,600 हो गया। जी भैया कितने सेकंड, अब कह रहा है कितने दिनों, एक दिन में अब एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी होती है, अब ये तो सेकंड हो गए भैया 6 घंटों के, अब एक दिन में मिनट कितने होंगे, 24 गुणा 60, तो कितने हो गए 1440, 1440 भैया कितने हो गए, मिनट हो गए। अब क्या कितने दिनों में पूछा 21,600, तो हमने कहा ऑप्शन से देखते हैं, तो 1440 को हम भाग करेंगे 15 से, तो हमें मिल जाएगा 21,600, यानी कि बराबर, तो ये कितने दिनों में, 15 दिन में, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पड़ले में 2.5 किलो बाटे रखे, दूसरे पड़ले में 200 ग्राम और 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे, फलों का वजन कितना था। देखो एक पड़ले में 2.5 किलो का वजन रखा उसने, 200 और 300 ग्राम कम कर, तो 2 किलो 200 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो ये हो गया। अब 300 ग्राम कम करना है, तो कितना 2200 ग्राम बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 33 करेंगे क्वेश्चन। अब रमेश ने 19:50 पर अपनी यात्रा को शुरू किया, 23:20 पर समाप्त की, यात्रा में लिया गया समय, यानी कि 7:50 पे तो बंदा चला, यानी 11:20 पे बंद हो गया, तो कितना हो जाएगा। अब बात देखो, 8-10 मिनट इधर बच जाएंगे, 20 मिनट इधर बच जाएंगे, 20 इधर, 20-10 हो गया 30 मिनट, 30 मिनट जो हो गए तो ये 8, यानी कि 10 मिनट बचना चाहिए, यहाँ पे 10 ये पूरे कर दो, 8-10 मिनट बच गए, और 8-3 होते हैं 11, 3 घंटा 30 मिनट कहीं लगेगा जाके, ऑप्शन नंबर 3 ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 200 लीटर धारिता वाली टंकी को 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी कि कुल आता है 200 लीटर, उसमें से 3/4 भाग भरा है, पूर्ण रूप से भरने में 5000 ml आता है, 5000 ml आता है, एक बाल्टी पानी भर में कितनी बार डालना पड़ेगा। देखो
टंकी की धारिता कितनी है 200। पानी भाग कितना है 150 लीटर है मौजूदा 3/4 भरा हुआ है, तो 4 पंजे 20 यानी कि 150 लीटर उसमें है। टोटल कितना पानी टंकी खाली कितनी है 50 लीटर की। पानी की धारिता कितनी 50,000 ml की है। अब 5,000 ml की वह है, तो 5,000 गुणा x बराबर 50 गुणा 1,000 ml, तो कितनी हुए 10,000 बाल्टी, यानी 10 बार में 10 बाल्टियों में पानी के टैंक पूरा फुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बी एक्स एम एन टी अक्षर दिए हैं, कितने क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सममित रेखाएं एन एक्स और एन एक ही सममित रेखा बन पाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 और 3/2 तिहाई यानी 3 तो समकोण है, 3 है 3 गुणे 90 बराबर हो जाएगा भैया 270, और 2 तिहाई यानी 2/3 समकोण है, 3 30 30 आ जाएगा, 30 दूना 60 यानी 270 और 60 को 330। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 - 1 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 12 से 12 करेंगे तो इन दोनों क्या करना है 987 123 इन सबको क्या करना, अब 4 को 98,176 भाग 4 बराबर 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तालिका दी है विद्यार्थियों को पसंदीदा खेल है, विद्यार्थियों की संख्या क्रिकेट 90 विद्यार्थी पसंद करते हैं, वॉलीबॉल 75 लोग करते हैं, फुटबॉल 55 लोग करते हैं, बैडमिंटन 60 लोग करते हैं। एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है तो क्या हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रिकेट पसंद करने वाले संख्याओं से 2/3 है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा गणित की एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक अंक है 18 20 18 17 19 24 26 20 17 19 18 24 16 17 20 15 14 20 11 9 25 17 22 23 25 24 20 19 18 17 26 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले तथा 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर। अब कितने विद्यार्थी 16 वो हैं 14 वो हैं, तो कितना अंतर आ जाएगा 2 का। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हुआ कहाँ पहुंच गए हम लोग, थोड़ा और नीचे नीचे और थोड़ा नीचे 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 आजा भाई नीचे आजा। हाँ ठीक है क्वेश्चन आ गया। कह रहा देखो हम लोग पहले करेंगे 20 से 14 ऐसे लिखेंगे, 20 वाले लेंगे तो ये लोग 14 आ जाएंगे विद्यार्थी। अब टोटल कितने थे 30 14 16 30, तो 16 में से 14 को घटा देंगे, जो बचेंगे वही हमारे अभिष्ट अंतर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है, प्रायिकता नहीं है, प्रतिमान नहीं है, आंकड़ों का प्रबंधन नहीं, अनुमान लगाना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, प्रायिकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्त के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली। ऑप्शन नंबर ए अवलोकन पर आधारित गतिविधि, ऑप्शन नंबर बी शतांतर परीक्षा यानी टर्न एंड एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों में अनुमान लगाने का कौशल बढ़ाना, ऑप्शन बी मानक की इकाइयों से बच्चों को परिचित करना, ऑप्शन नंबर सी
बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर बताना। ऑप्शन नंबर डी। मापन से संबंधित समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक कक्षा की गणित की पढ़ाएं पुस्तक में अवधारणाएं दी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए, अमूर्त से मूर्त की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना चाहिए, सरल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी स्तर। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्राथमिक स्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां ऑप्शन ए, गणित को सीखने में आनंद मिले। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संतुलन रखने की अपेक्षा हो। ऑप्शन नंबर सी, होनहार मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करें या हल करें। अगले क्वेश्चन की ऑप्शन देखते हैं, यानी विकल्पों को सही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी केवल राष्ट्रीय रूपरेखा एनसीएफ की 2005 में दी गई है, वो ही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे संख्या के नाम इस तरह लिखता है जैसे 1 2 3 4 5। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भ के लिए सही है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक सांकेतिक निरूपण को समझने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चा होमोफोन्स सम स्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। आओ देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, गणित अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमित हो। ऑप्शन नंबर बी, गणित के प्रतिरूपों का अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, गणित की प्रकृति समावेशी हो। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, जहां पर समावेशी शब्द हमें लिखा मिल जाए, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे टिक वही करना है। क्वेश्चन का आंसर 90% वो ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ से ही हो। आओ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है, एक भिन्न की परिभाषा हो। ऑप्शन बी, पूर्णांकों को पुनः स्मरण करें। ऑप्शन सी, श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण। ऑप्शन नंबर सी डी, विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करने पर। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्ट्रा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया है। वे अपने विद्यार्थियों का वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तर का आकलन कर रही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिकरण कर रही है, विश्लेषण कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, तो वो क्या कर रही है, विश्लेषण कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणन की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है। ऑप्शन ए, स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी, सभी संख्याएं 0 से 9 के परिमित समूह का प्रयोग कर निरूपित की जा सकती।
ऑप्शन नंबर सी, यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी संख्या में अंकों का क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से या बाएं से हो। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्न उत्तरियों और परिचर्चाओं में भाग लेने, संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विचार से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़े से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या को क्रमबद्ध इस प्रकार करता है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटि का कारण पर भ्रांति आधारित है। आओ देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, समान समूहीकरण। ऑप्शन नंबर बी, सबसे सार्थक अंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, आरेखों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा स्पष्ट विभाजन कर समझा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है सुश्री सम्मी एक गणित की शिक्षिका है, ठीक, ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया, ठीक। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक हैं तो उन सभी आयतों की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट। इस कार्य को देकर शिक्षिका प्रश्न कर रही है, किस बात का कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, कह रही है सारणी व्यूह गुणन का आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। श्रृंखला में मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों चैनल में आने वाली सभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी लोगों को अच्छे क्वेश्चन मिल सके। धन्यवाद।